हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एफएफ। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी फॉलोइंग अवर हार्ट के पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और इस पार्ट को समझने के लिए अगर आप नए हो तो पहले के पार्टों को ज़रूर सुनिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको एफएफ कैसा लग रहा है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आइए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि हमारे वांगशन कपल की वेडिंग हो चुकी थी और उसके बाद उन्होंने अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड की थी, जिसमें बहुत कुछ हुआ था। और वांगजी और विंग को यिन एंड येन एनर्जी का मास्टर बताया गया था। तो अब देखते हैं आगे। यह कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि क्या हो रहा है। हर वैन जो जाग रहा था वो इसका मतलब समझता है। ये अल्टीमेट सोलमेट ब्लेसिंग इमोर्टलिटी है जो ब्लेस्ड वंशज के साथ आती है। वेंचिंग, आंट वैन और ग्रैनी वैन इसे अच्छी तरह से जानती हैं। अब पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोलाहल मच गया। जो लोग सो रहे थे वो उस जबरदस्त गड़गड़ाहट की वजह से उठने को मजबूर हो गए। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि लेन एन की सोलमेट ब्लेसिंग कोई कही कही बात नहीं है, ये सच है। अगले ही दिन नए इमोर्टल के लिए एक आपातकालीन सभा बुलाई गई। दूसरी तरफ हमारे ब्लिसफुल कपल अभी भी बेहोश थे। वेंचिंग अब और ज़्यादा नहीं ले सकी और वो डोर को खोलने के लिए उस पर नॉक करने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ऐसे ही ब्रेकफास्ट टाइम बीत गया और अब लंच टाइम आ गया था। फोर्शियोंग और वेनिंग ने डोर को तोड़ दिया, लेकिन जो उन्होंने देखा वो फ्रोजन खड़े हो गए। वेंचिंग को सबसे ज़्यादा डर था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी रूम के अंदर आ गई। यहाँ लेनवांगजी विंग के ऊपर था। दोनों पूरी तरह से नेकेड थे और उनकी बॉडी एक दूसरे के साथ टेंगल्ड थी, अभी भी बेहोश, और दोनों ही अपनी सिग्निफिकेंट एनर्जी लाइट से चमक रहे थे। वेंचिंग तुरंत हट से बाहर चली गई और उस टूटे हुए डोर से टकराई, जिसने पहले आए फोर्शियोंग और वेनिंग को होश में ला दिया और वो तुरंत वहाँ से निकल गए और उस ब्रोकन डोर को फिक्स करने लगे ताकि औरों की इनोसेंस बची रहे। वेंचिंग एक परिणाम पर पहुंची कि वे अभी अपनी सिग्निफिकेंट एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और हालांकि वो कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन वो दृश्य ये सबूत था कि कौन प्रेग्नेंट होने वाला था। जिनलिंगताई के कोई टावर में हर छोटा और बड़ा सेक्ट वहाँ मौजूद था। कुछ लोग तो यहाँ यीलिंग पेट्रियार्क को हराने के लिए इमोर्टल को हायर करने आए थे। कुछ लोग यहाँ उस गॉर्जियस कपल को देखने आए थे। कुछ सेक्ट लीडर तो मनी और गिफ्ट लाए थे ताकि इमोर्टल को उनका सेक्ट ज्वाइन करने के लिए मना सके, और उनमें जिन सेक्ट भी था। कुछ लोग बस यहाँ होने वाले ड्रामे को देखने आए थे। मियाँ मियाँ और हुई सांग उनमें से एक थे। लेन चिरेन एंड लेन शचेन ने वांग जी को बताने की भी ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि वो जानते हैं कि वांग जी को ये जानने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम ये थी कि मोस्ट पावरफुल कल्टीवेटर यहाँ थे, लेकिन कोई उस कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा था। पहले नी मिंगजू, जिसके पास एक पार्टनर ही नहीं है, और नेहुई सांग अपने सभी फैंस की बेट लगा सकता है कि उसके भाई ने अभी तक अपना फर्स्ट किस भी नहीं किया होगा। अब जवुजुन, जिनके पास भी कोई पार्टनर नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण वो तूफान उत्तरी भाग से आया था, जो कि चिंगे नी और युनमकजियांग की सीमा के पास हैं, विशेष रूप से ब्रूरल माउंट्स के पास। अब हंगवांगजुन, जो गुसू में हाउस अरेस्टेड हैं, और पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड जानता है कि लेनवांगजी कैसा है, अब प्योर स्टोन कोल्ड जेड। अब ये लिंग पेट्रियार्क जो कि टोटली इम्पॉसिबल हैं, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी में एक डेमोन है। उसने शायद काउंटलेस औरतों का रेप किया होगा, लेकिन रेप और कल्टीवेशन समान चीज़ नहीं है, ये सब जानते हैं। जियांग वाइयन, वो भी आउट ऑफ द बॉक्स है, क्योंकि उसके पास भी कोई पार्टनर नहीं है। वो सभा चलती रही।
फाइनली उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो यिन यंग कपल शाओशन चेन और सोंग लान है, क्योंकि वो लीजेंडरी बाओशन सेरन को फॉर्मर शिष्य हैं। जियांग चेंग ने अपने डर को छुपाने के लिए अपना सोर फेस बनाए रखा। अगर इमोर्टल को पता चला कि उसके ग्रैंडसन को क्या हुआ है, उनसे मदद मांगने के बाद उसके साथ चीटिंग की है। वेन निंग ने ये छोटा सा बदलाव अपने पिछले क्लासमेट और दोस्त में नोटिस किया। वो जियांग चेंग को किसी ओपन बुक की तरह रीड कर सकता है, लेकिन उसने अपना मुंह बंद रखा। एज वेल सभी उस कपल से सहमत हो गए, लेकिन गहराई में कहीं न कहीं जिन गुंगायो और न्यूहिसांग जानते थे कि ये सच नहीं है, क्योंकि मेंग्या उस कपल के क्रूल फेथ के बारे में जानता था, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि शुयंग ने किया था। सेकंड, यंग मास्टर नी के लिए वो एक फेथफुल डे सोंग लान जिनले टाइम में ही मिला था। वो पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था ताकि वो माफ़ी मांग सके, और शाओशन चेन अब अंधे हैं। अब ये असंभव है। अगर वो सच में इतना ताकतवर होता तो वो पहले खुद को नहीं बचाता। उसे अंधे होने की क्या जरूरत थी। राजकुमार वी और लेनवांग जी के लिए वो इसके साथ फिट नहीं बैठ रहा है। उन्होंने जो कहा अब वो उसके लिए मान गए और फिर आकर हीलिंग पेट्रियार्क पर अटक गए। वे इस बात पर सहमत हो गए कि वो उसे जिनहायर के लिए 100 डे सेलिब्रेशन पर उसे बुलाएंगे, तब तक अगर उसने कोई समस्या खड़ी नहीं की तो। और वो 3 महीने बाद है। जियांग यानली ऑफिशियल सेरेमनी से पहले 6 मंथ प्रेग्नेंट थी। अब उस हीलिंग पेट्रियार्क को कौन इनवाइट करेगा। बेशक हर कोई इस बात से सहमत था कि हंग वांग जुन को ही उसे इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि वो एक धार्मिक और नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति है। हालांकि लेंसेक ने वांग जी को अन्यायपूर्ण पब्लिश किया है, लेकिन वो सम्मान से खिल गए। जब वांगशन कपल को होश आया तो ये ऑलमोस्ट नून हो चुकी थी। जब उन्हें सिचुएशन समझ आई तो दोनों ने एक दूसरे को पैशनेटली किस किया। तभी उन्होंने नोटिस किया कि कोई वहाँ है, इसलिए उन्होंने किस को ब्रेक किया और दूसरी तरफ देखा। 4 कपल वहाँ उपस्थित थे। वो दोनों तुरंत समझ गए कि ये इनके स्पिरिचुअल वेपन हैं, जिन्होंने खुद को मानव शरीर में बदल लिया है, क्योंकि वो इमोर्टल हो चुके हैं। लंजा ने अपना गला साफ किया। उन्होंने इस मैसेज को समझा और वो थिन एयर में वहाँ से गायब हो गए। विंग जोर जोर से हंसने लगा। लंजा ने अपने हस्बैंड को एक क्विक पैक दिया और खुद को देखा। लंजा उस पेल वाइट स्किन के साथ और ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, और ज़्यादा शार्प कोल्ड ग्लेंस और मसल्स और स्पिरिचुअल पावर जो उसकी सिग्निफिकेंट लाइट के साथ चमक रही थी। और रही बात विंग के लिए, वो एक फेरी किसी परी की तरह दिख रहा था। दूध जैसी सफ़ेद त्वचा और ज़्यादा फेमियन बॉडी, एक हिकी मार्क, जीडियन मार्क, डॉग बाइट मार्क और गोल्डन कोर के ऑपरेशन का मार्क उसके ऊपर कुछ भी नहीं था। वो सिग्निफिकेंट लाइट के साथ चमक रहा था। क्या कॉम्बिनेशन था, मिल्की वाइट स्किन के साथ ब्लड रेड लाइट। लंजा की आंखों में वो टोटली किसी सेक्स गोडेज की तरह लग रहा था। लंजा ने कई बार अपना मुंह खोला और बंद किया। उसे अपना थ्रोट ड्राई फील हो रहा था। उन दोनों ने फिर से किस करना स्टार्ट कर दिया। जब वो हट से बाहर आए तो उन्हें सच में नहीं समझ आ रहा था कि वो कहाँ हैं। सभी लोग पेशेंटली उनका वेट कर रहे थे। वे यहाँ विंग की हंसी सुनकर आए थे कि वो फाइनली उठ चुके हैं। अब विंग वेंचिंग उन्हें चेक करना चाहती थी कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन जब उसने कोशिश की तो वो उनमें से किसी को चेक नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी एनर्जी उस पर बैकफायर कर रही थी, जैसे वो उनकी पर्सनल और इंटीमेट कनेक्शन एक दूसरे के साथ हों। अब पता नहीं कहाँ से 4 लोग और वहाँ आ गए। सब लोग उन्हें देखने लगे। लंजा ने उन्हें एक लुक दिया और वो समझ गए कि उन्हें क्या करना है। उस कपल को ये भी पता चल गया था कि वो लोगों के दिमाग को फट सकते हैं। अब उनके लिए कुछ भी छुपा नहीं है, यहाँ तक कि वो बिना ध्यान लगाए भी लोगों की हार्ट बीट तक को गिन सकते हैं। वापस न्यू लोगों के पास। मैं स्विबिया हूँ, मास्टर वी की स्वॉर्ड स्पिरिट।
बिल्कुल विभूषण की तरह दिखता है, लेकिन कोल्ड फेस, सिल्वर और गोल्डन लाइन के साथ रेड एंड ब्लैक कपड़े, डार्क ब्लैक हेयर जिनको हाई पोनीटेल में बांध रखा था। मैं चेंचिंग, मास्टर वी की फ्लूट स्पिरिट, बिल्कुल विभूषण की तरह ही दिखती है, बस रूबी आइज और फीमेल है। मैं बीचिन, मास्टर लेन की स्वॉर्ड स्पिरिट, बिल्कुल लंजा की तरह दिखती हैं, बस हैप्पी और शरारती। इनर लेन की तरह ड्रेस्ड अप और जेड हेयर पीस के साथ हाई पोनीटेल। मैं वांगजी हूँ, मास्टर लेन की गुचिन स्पिरिट, ऑलमोस्ट बीचिन की तरह ही दिखती हैं, बस एक जेंटल पर्सनैलिटी और ग्रे हेयर और सेम ड्रेस और सेम हेयर स्टाइल। अब इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चेंचिंग ने एक रेस्पेक्टेड बो के साथ रिपोर्ट किया। मास्टर, हमने पूरी जगह का सर्वे किया है, ये येनशेन से लगभग 2 गुना है, बीचिन ने कहा। ये निश्चय ही लोटस पेयर से 3 गुना बड़ा है, सुइबियान ने कहा। पूरी जगह अभी भी सुरक्षित है, मास्टर भी बेस्ट है, वांगजी की गुचिन ने कहा। विंग हंसने लगा और फिर और जानने के लिए चुप हो गया। आगे पूर्व की तरफ एक नेचुरल वार्ड है जो केवल सेरेन ब्लड लाइन द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। ये फेथ है कि आप यहाँ बाउंडेड हुए, हालांकि हालात अलग हैं, सुइबियान ने कहा। हाँ, यहाँ एक नेचुरल वाटरफॉल भी है, लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते, इसीलिए हम नहीं जानते। ये वाटरफॉल एक नेचुरल लेक बनाता है जो ईस्ट से वेस्ट तक बहता है, तो हमारी पानी की समस्याएं सोल्व हो गई, बीचिन ने कहा। ऑलमोस्ट 70% रिसेटमेंट एनर्जी यीन एनर्जी के रूप में आपकी बॉडी में रिफाइंड हो गई है और 30% ब्लड पूल में है जो कल्टीवेशन के लिए है, चेंचिंग ने कहा। वेस्ट भूमि लिटरली कुछ भी उगाने के लिए फर्टिलाइड है, वांगजी की चिन ने कहा। हमने कई खजाने भी ढूंढे हैं और हमने सबको कलेक्ट कर लिया है और सभी विजिबल बोन और कॉर्प्स बरीड हो गई हैं, कोई भी नहीं बची। ये नॉर्थ साइड के कॉर्नर में है। इस पूरी न्यूज़ के बाद कपल सेटिस्फाइड थे और सभी वेन उन्हें ध्यान से सुन रहे थे। तभी फाइनली वेंचिंग ने कहा, मुझे लगता है कि हमें जल्दी मिट्टी बनानी चाहिए ताकि हम खाना उगा सकें। फिर जगह चुन के सिस्टम से घर बनाएंगे। ट्रेनिंग फील्ड फॉर जूनियर्स आइंग अजान, मुझे लगता है कि तुम्हें उस वार्डन एरिया में अपना घर बना लेना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही रिजर्व्ड है। सभी लोग वेंचिंग से सहमत थे। सबसे पहले वो कपल ब्लड पूल को देखने गए। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने एक इथरनल फीचर्स के साथ एक मैन को देखा जो केव में खड़ा था। उस मैन ने पहले उन्हें बो किया और कहा, मैं शू चोंगाई हूँ, तुम्हारी वेडिंग और इमोर्टलिटी के लिए बधाई हो। तुम शायद मास्टर सेरेन के ग्रैंडसन होंगे। ओह, तुम्हें यहाँ अंदर आने के लिए अपना खून डालना होगा और एज अ वेडिंग गिफ्ट और मेरे घर को बचाने के लिए मैं तुम्हें अपना सारा खजाना और लाइब्रेरी जिसमें कई सालों का ज्ञान है देना चाहता हूँ। वो पूल के नीचे हैं और जाने के लिए अपना ब्लड रखना होगा। तुम जितनी चाहो उतनी बुक्स रख सकते हो, लेकिन तुम ओरिजिनल बुक्स यहाँ से नहीं ले जा सकते कैटलॉग में रखने के बाद। ये इमोर्टल रेलम का हेयरलूम है, तो इसे कोई नहीं तोड़ सकता। यहाँ आपके रिजर्व्ड प्लेस तक पहुँचने के लिए एक टनल है, इसीलिए मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप ब्लड पूल का दोबारा यूज़ मत करना जब तक ये अकेला रास्ता ना हो, क्योंकि इसके लिए मेरी परमिशन चाहिए। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि मेरे पास कितना समय है, क्योंकि मैं पिछले 2000 साल से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। उस खजाने के लिए जैसा आप चाहो आप उसके साथ वैसा कर सकते हो। अलविदा। इसके बाद वो वेनिश हो गया। उस कपल ने एक दूसरे से साइलेंटली कनेक्ट किया और फिर ब्लड पूल में चले गए। ऑलमोस्ट 20 मिनट तक ब्लड पूल में नीचे जाने के बाद उन्हें एक बहुत छोटा आइलैंड एक डोर के साथ मिला। वो लोग प्रीटी श्योर थे कि जो कोई इमोर्टल नहीं हो वो इतने प्रेशर के साथ थिक ब्लड के साथ अंडर वाटर में नहीं रह सकता।
उन्होंने चाबी रखी और वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। फिर उन्होंने सीटिंग एरिया और अगेन 2 डोर देखे। उन्होंने पहले एक डोर खोला और उसने पॉइंट किया कि कहाँ ब्लड डालना है। उन्होंने वैसा ही किया और वो डोर खुला। वे वहाँ अपना मुंह खुला करके खड़ा हो गए। वहाँ एक वेरी 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 लार्ज और वेरीफाइड बुक थी और म्यूज़िक स्टोर कलेक्शन था जो लेन लाइब्रेरी से 10 गुना बड़ी थी। वे अब देखना चाहते थे, इसीलिए वो दूसरे डोर के पर गए और वो ही प्रोसेस रिपीट किया और वो दरवाज़ा खुल गया। अब वे सोच रहे थे कि शू चोंघाई लूनाटिक रहा होगा। यहाँ 3 शेड रूम, सिल्वर गोल्ड रूबी पेरल और कई प्रकार की तलवारें, चाकू, बो, एरो, नाइफ, छोटे चाकू, तलवार, बड़ी तलवारें आदि से भरा हुआ था। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि उन्हें क्या सोचना चाहिए, इसीलिए वो शॉर्ट टनल के लिए चले गए। कुछ कदमों के बाद उन्हें डोर मिल गया। उसी सेम प्रोसेस से वो दरवाज़ा भी खुल गया। फिर उन्होंने दरवाजे को खोला और वार्डन एरिया के सामने थे। विंग ने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। वो डोर ओपन हो गया और वांगशन कपल वहाँ डम्फाउंडेड खड़े थे। इस जगह में एबडनन अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी थी और एक वेस्ट एक्सोटिक हर्बन गार्डन जो वेल मेंटेन्ड था। और उनके सामने एक बिल्डिंग, नहीं, एक महल का नाम सेरेन प्लेस। उस सेरेन प्लेस में लग्जरी तो एक फेक वर्ड था। पूरा महल गोल्ड और सिल्वर और नाना प्रकार की रूबियों से सजा हुआ था। लेकिन जैसा कहा गया था कि सेरेन वंशजों के अलावा किसी को भी यहाँ रहने की अनुमति नहीं थी। बेशक उन्हें उनके कल्टीवेशन पार्टनर, जिन्हें यहाँ कुछ समय तक रखा था, उन्हें अनुमति है। वांगजी क्लाउड 9 पर था। वो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इतना खुलकर हंसा था। वो नहीं जानता था कि और कोई खुशी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है या नहीं। उसे अपने हस्बैंड को हील करने की ज़रूरत नहीं थी, वो भी इमोर्टल हैं। अब उसे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके बीच कोई राज नहीं है। वो एक दूसरे तक को फील कर सकते हैं। अब उसे अकेले रहने की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सोलमेट हैं। वो शादी से बंधे हुए हैं। अगर एक मरेगा तो दूसरा उसे फॉलो करेगा। यहाँ बस एक प्रॉब्लम रह गई थी, विंग का डर और उसके नाइटमेयर। उसे विश्वास था कि उनकी नई लाइब्रेरी में वो कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम अब उसकी एबडन अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी और ताकत थी। इसका वे वास्तव में क्या करेंगे, वो सोच ही रहा था। तभी विंग बोला, लंजा, हाँ, तुम जानते हो मैं तुम्हारे थॉट्स सुन सकता हूँ। विंग ने कहा। फर्क नहीं पड़ता, लंजा ने कहा। मैंने एक मिरर के रूप में एक पोर्टल हमारे बेडरूम में देखा है। अगर हम उसे टच करेंगे तो वो पोर्टल बन जाएगा, विंग ने कहा। ओह, तो चलो ढूंढते हैं वहाँ क्या है, लंजा ने कहा। विंग बहुत खुश हो गया, इसीलिए वो वहाँ चले गए। वहाँ एंटर करने के बाद मास्टर ऑफ यिन और येंग के रूप में किसी ने उन्हें ग्रीट किया, फिर रास्ता दिखाया जहाँ उनको जाना था। वहाँ एक वुमेन वेट कर रही थी जो लेजीली अपनी टी को सिप कर रही थी। शायद अपनी अर्ली 30s में थी, किसी क्वीन की तरह लग रही थी। दोनों ने रिस्पेक्टफुली उन्हें बो किया। हेलो, मैं बाओशेन सेरन हूँ, उन्होंने कहा। जैसा मैंने अपने ग्रैंडसन और उसके सोलमेट ग्रैंडसन के बारे में अनुमान लगाया था। आपसे मिलकर खुशी हुई। और ईयर से ईयर तक मुस्करा दिया। थोड़ी देर तक वांगशन कपल स्पीचलेस रह गए। फिर उन्होंने बातचीत शुरू की क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें जानते थे और उन्हें अब क्लाउड कल्टीवेशन वर्ल्ड में जुड़ने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर उन्हें कुछ मेजर हुआ तो उन्हें दैवीय सज़ा भुगतनी होगी, जो अच्छा नहीं होगा। थोड़ी देर की बातचीत के बाद बाओशेन सेरन ने उन्हें बताया कि उन्हें शाओशेन चेन को बचाना होगा। वह 2 महीने में अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगा और उन्हें एक शीशी दी जिससे उचित उपचार और आराम से उसकी आंखें वापस आ सकती हैं। वेंचिंग से बेस्ट कौन हो सकता है और फिर कौन सी जगह उनके घर से बेहतर है। बाओशेन सेरन ने यह भी कहा
कि पहली बार फ्री पास है, लेकिन अगली बार उन्हें एंट्री टोकन की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने एक पिच ब्लूसम कर्ड टोकन दिया तो उनकी हथेली में तुरंत गायब हो गया और एक निशान छोड़ दिया। उसके बाद वो अपने रूम में वापस आ गए, उस मिरर के थ्रू जो पोर्टल भी बन सकता है। केवल अब एक डेकोरेटेड मिरर था। पहले उन्हें लोगों की सुरक्षा को इंश्योर करना होगा, उसके बाद वो जो चाहे वो कर सकते हैं। अब 4 स्पिरिट फॉर्म ह्यूमंस की मदद से सब अपनी जगह पर था, इसीलिए वो कपल रिसर्च के लिए अपनी लाइब्रेरी में चले गए और एक वार्ड बनाया जिसे कोई पार ना कर पाए, यहाँ तक कि कोई इमोर्टल भी नहीं। उसके बाद उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, इनर और आउटर सेक्ट, और एक ट्रांसपेरेंट बैरियर बनाया। अगर किसी ने थोड़ी सी भी बुरी भावना होगी तो वो एंटर नहीं कर पाएगा। अगर वो फोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो फोर्स जो उन्होंने लगाई थी वो 3 गुना अमाउंट में वो एनर्जी उन पर ही हमला करेगी। इसीलिए अगर कोई नॉर्मल कल्टीवेटर फोर्स करना चाहेगा तो वो श्योरली ही मर जाएगा। जो उन्हें करना था वो उन लोगों ने कर दिया था। वे फिर से एक बार सबसे मिले और एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए सेरेन प्लेस में चले गए। दूसरी तरफ लेनलिंग में इविल येलिंग पेट्रिया को मारने का प्लान टॉप पर था और उसके वेपन्स को पोजेस करने का भी। लेकिन हमारा विंग ये देखना पूरी तरह भूल गया था कि उसका कर्स्ड वेपन अब उसके पंचकोण पर शुद्ध सफ़ेद धातु का आधा भाग है और यह सब ऊर्जा और बुरी आत्मा उसके शरीर में शुद्ध जिन एनर्जी को रिफाइंड करती हैं। चूँकि वो जानते हैं कि उन्हें जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो पूरे 1 महीने तक वापस ही नहीं आए। अब लंजा की पनिशमेंट ख़त्म होने का टाइम आ गया था। लंजा को इमोर्टल बनकर वापस जाना होगा। अब वो तुरंत टेलीपोर्ट हो सकते हैं, उन्हें तालिस्मान की ज़रूरत नहीं है। जब वे वापस आए तो ये जगह पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उन्होंने व्यवस्थित रूप से घर बना लिए थे। विभिन्न ट्रेनिंग ग्राउंड्स, स्थान के आधार पर कई गार्डन्स ज़्यादातर सजावट के लिए, और ह्यूज वेजिटेबल फील्ड्स और विभिन्न फ्रूट ट्री जो उन्होंने लगाए थे। चूँकि वो चारों पहचानने योग्य नहीं हैं, इसीलिए कोई भी सुराग नहीं लगा पाया, यहाँ तक कि नीहुई सांग भी नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने कपल के रहने के लिए भी एक घर बनाया जिसमें उनका वेडिंग बेड फुल ग्लोरी में रखा था। ये देखकर विंग हंसने लगा। एक कारपेंटर हाउस शियोंग के लिए और एक मेडिसिन पवेलियन वेंचिंग और वेनिंग के लिए। लंजा के जाने से पहले वो मेन हॉल में इकट्ठा हुए। वेंचिंग ने कहा, आइंग, हम वेंस अपना नाम वी में चेंज करना चाहते हैं। आज ये अगर आप अनकंफर्टेबल नहीं हैं तो मुझे और अजान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, विंग ने कहा। थैंक्स आइंग। थैंक्स वांग जी, आंट वेन ने कहा। सॉरी और थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक फैमिली हैं, लंजा ने कहा। ये सुनकर सब लोग खुश हुए और मुस्कुराए। मास्टर, मैंने कुछ किया है और मुझे इसका कोई रिग्रेट नहीं है, सुई बियान ने कहा। क्या किया है तुमने? विंग ने पूछा। ह्यूमन फॉर्म पाने के बाद मुझे हमेशा अनकंफर्टेबल फील होता था क्योंकि आपके गोल्डन कोर उस अनट्रस्टेड बास्टर्ड के पास हैं, सुई बियान ने कहा। मैंने इसका कनेक्शन वापस ले लिया है, लेकिन मैंने उसे कुछ एनर्जी से भर दिया है। मैंने उसे आपके नाइटमेयर से भर दिया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं था, इसीलिए मैंने आपका डर भी उसमें भर दिया। अब आपको फिर से नाइटमेयर नहीं आएंगे और ना ही आप पास्ट के किसी डर से डरोगे। ये सुनकर ये जियांगचेंग को ट्रांसफर्ड हो चुका है एंड मुझे कोई पछतावा नहीं है, सुइबियान ने कहकर अपना सिर झुका लिया। लंजा बहुत 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 ज़्यादा खुश था, इसीलिए वो सुइबियान की पीठ थपथपाने से खुद को रोक नहीं पाया। वेंचिंग अपनी लाइफ में पहली बार ज़ोर से हंसी और अपने सिटिंग मेड पर रोल होने लगी। वो बहुत खुश थी क्योंकि वो जानती थी कि आइंग के नाइटमेयर कैसे थे। लंजा ने सोचा कि ये अच्छा है, अब उसे सज़ा देने के लिए उसे अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। वो बास्टर्ड विंग की लाइफ लॉन्ग कल्टीवेशन का यूज़ कर रहा है और उसे ही मारने की कोशिश की।
उसके लिए ये सज़ा ठीक है। उसे भी पता चलना चाहिए कि कैसे वीइंग की गोल्डन कोर से स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं है। फिर लंजा सुइबियान की तरफ घूमा और कहा, क्या ये संभव है कि ये बैकफायर करे? ये स्पिरिचुअल रेलम मेथड है। टेक्निकली इसे हटाने के लिए उन्हें कोई मेरे जितना ही पावरफुल ढूंढना होगा। जब मेरी और बीचिन की पावर जुड़ती है और आप दोनों इमोर्टल हैं, इसीलिए ये इस स्पिरिचुअल रेलम में कोई उसे हटा नहीं सकता। एक गॉड लेवल स्पिरिट कर सकती है, लेकिन एक गॉड मोर्टल में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि इमोर्टल भी नहीं। तो ये कहना सुरक्षित है कि उसे जीवन भर सफ़र करना होगा, सुइबियान ने कहा। फिर वीइंग ने अपनी स्मॉल वॉइस में कहा, मैंने सोचा था कि हम सोएंगे नहीं, तो अगर हम सोएंगे नहीं तो हमें नाइटमेयर भी नहीं आएंगे क्या? जो भी उस रूम में था वो चिल्लाया। तो हे एवरीवन, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और आपको क्या लगता है, जिन्स जो प्लान कर रहे हैं हीलिंग पेट्रिया को मारने का, क्या अब वो हीलिंग पेट्रिया को मार सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि वीइंग ने ये क्यों कहा कि वो उसे लगा था कि वो सोएंगे नहीं? तो प्लीज़ आपको मुझे कमेंट में बताना, और ज़रूर बताना कि इस एपिसोड का सबसे फेवरेट पार्ट आपको कौन सा लगा। और कमेंट करना, आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।